वाल्व 4 होते हैं, एवोटिक वाल्व, मिट्रल वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व। ये 4 वाल्व होते हैं हमारे हार्ट के अंदर। ये वाल्व का खराब होने का मेन कारण जो आता है, मैक्सिमम पेशेंट जो आते हैं वाल्व का खराब होने का, इसका कारण होता है रोमैटिक हार्ट डिजीज। ऐसे पेशेंट में बचपन में या फिर 10 साल 15 साल पहले उन्हें रोमैटिक फीवर या फिर रोमैटिक हार्ट डिजीज जैसी समस्याएं हो चुकी होती हैं। कुछ पेशेंट में यह जानकारी होती है कि उन्हें यह समस्याएं बचपन में या फिर पहले हो चुकी है। उन पेशेंट में यह समस्याएं हुई हैं या नहीं हुई हैं उनको पता ही नहीं होता है, एसिम्प्टोमेटिक रहता है। इसमें पेशेंट में 10 साल 15 साल पहले पेशेंट को जोड़ों में दर्द, बुखार, इस तरह की समस्याएं आती हैं, जिसके दौरान जो बैक्टीरिया होता है बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल, ये बैक्टीरिया हार्ट के वाल्व को डैमेज करता है। हार्ट के वाल्व को यह बैक्टीरिया 2 तरह से डैमेज करता है। पहला है वाल्व का रीगस्टेशन। इनमें से कोई भी वाल्व, 4 वाल्व में से कोई भी वाल्व का रीगस्टेशन मतलब होता है कि वाल्व लीक कर रहा है। जनरली वाल्व का जो काम होता है वन वे डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो करना। जैसे दरवाजा खुलता और बंद खुलता है तो हम एंटर करते हैं, फिर बंद हो जाता है। इस तरह से काम करता है हमारे हार्ट में वाल्व। तो अगर दरवाजा अच्छे से बंद नहीं हो रहा है, वाल्व अच्छे से बंद नहीं हो रहा है, तो ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में लीक करेगा, बैक फ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वाल्व लीक करता है। दूसरा है स्टेनोसिस, जिसको वाल्व का सिकुड़ना कहते हैं या फिर कैल्सिफिकेशन ऑफ वाल्व कहा जाता है। इसमें वाल्व की जो पंखुड़ियाँ हैं वो हार्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से वाल्व अच्छे से बंद नहीं होता, वाल्व लीक करता है और प्रॉपर ब्लड का फ्लो बॉडी में नहीं होता।